हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, एसएससी सीजीएल 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस की विंडो खुल चुकी है। और जैसा कि मैंने 18 या 19 को एक वीडियो बनाया था कि कुछ इंटरनल सोर्सेज से और कुछ प्रिडिक्शन पुराने डेटा के ऊपर मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट बताई थी कि 21 से 24-25 के आसपास के बीच में या इस डेट के आसपास आपका पोस्ट प्रेफरेंस की विंडो खुलेगी। सिमिलरली मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा सीजीएल का, तो वो वीडियो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। देखिए, 21 या 24 के बीच में बोला था और 22 तारीख को आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की विंडो खुल गई। सिमिलरली मैंने फाइनल रिजल्ट कब आएगा सीजीएल वो भी प्रिडिक्ट कर रखा है। दूसरी चीज पे अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, अभी पोस्ट प्रेफरेंस की विंडो खुली है, सब हड़बड़ी में है, बट इतनी हड़बड़ी मत मचाइए। पहले दिन तो बिल्कुल भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि देखिए, जितना मुश्किल एग्जाम पास करना है ना, उतना ही मुश्किल पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। एक छोटी सी गलती आपको आपकी मनचाही पोस्ट से और एज वेल आपकी लोकेशन से दूर कर सकती है। तो पहले 1-1.5 दिन आराम से चीजों को एनालाइज कीजिए, डेटा को इकट्ठा कीजिए। तो हम भी काफी डेटा पे काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी कल तक कुछ वीडियोस आएंगे। इवन मैं आपको लाइव भी पोस्ट प्रेफरेंस भर के दिखाऊंगा। हमने सिमिलरली सीएचएसएल में भी काम किया था, पूरा लाइव भर के दिखाया था, प्रेफरेंस बनवाई थी और सबमिट भी करके दिखाया था। तो उन सारी चीजों पे काम हो रहा है, लेकिन अभी 1 से 1.5 दिन लगेगा। तो वो नेक्स्ट अभी कल या परसों में वीडियोस आ जाएंगे। आप चैनल पे जुड़े रहें, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। दूसरी, इस वीडियो में हम ना कुछ बेसिक बात करेंगे कि अभी आप जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं, तो वो क्या चीजें हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, किस हिसाब से प्रेफरेंस के ऊपर सोचना चाहिए, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो वो छोटी मोटी चीजों के बारे में थोड़ा सा, नोटिफिकेशन के अंदर क्या एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा था कि जो दिसंबर में वैकेंसीज आई थी सीजल की तरफ से, वो करीब करीब 18,236 आई थी। और अभी जो फाइनल वैकेंसी 21 तारीख को रिलीज हुई है वो 18,176 हुई है। ये जो आपकी टोटल वैकेंसी आ गई है। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे कहीं ना कहीं, तो सिर्फ 60 वैकेंसीज का डिफरेंस है। तो 60 वैकेंसी के डिफरेंस से ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ एक प्रिडिक्टेड मानी जा रही थी अलग अलग चैनलों पे, या हमने भी एक पोस्ट ऑल 70 पोस्ट का सीजीएल की कट ऑफ प्रेडिक्शन का एज वेल एज पोस्ट डिटेल का वीडियो बनाया, उसके अंदर भी बताई थी चीजें। तो उससे बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी इन 60 की वजह से। बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि अगर ये भाई देखिए, अगर ये डिफरेंस 500-400 के करीब होता तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, कुछ नंबरों के डिफरेंस का फर्क पड़ सकता था। लेकिन सिर्फ 60 वैकेंसीज की वजह से, वो भी 70 पोस्ट में 7 की वजह से, क्या होगा कि बहुत माइनर सा डिफरेंस पड़ेगा। तो चलिए, इस टेबल को समझाने से पहले मैं आपको अभी कुछ और बातें बताना चाहूंगा। पहले सबसे पहली चीज तो ये देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी बिगनर हो या जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हो, मैं बिल्कुल उसको भी एज ए कैंडिडेट मान के इस चीज को आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल फ्रेशर बंदा की भी एग्जाम दिया और उसको मौका मिला पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त ना, देखिए मैं 3 तरीके के लोगों में बांट रहा हूँ। है तो मेजर एक ही चीज ध्यान रखते हैं दिमाग में, जो ये मैंने स्टार बना रखा है, बट मैं 3 तरीके के लोगों में बांट रहा हूँ। जैसे पहले वो जिनके मार्क्स बाउंड्री पे होते हैं, जो भी बंदे बाउंड्री पे मार्क्स लेके बैठते हैं या बाउंड्री के आसपास इधर उधर होते हैं, हमेशा पोस्ट प्रेफरेंस हायर टू लोअर भरना चाहिए। मतलब कि हायर पोस्ट को पहले भरिए, उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर, उसके बाद लोअर। ये हमेशा, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये एक जनरल ट्रेंड यही रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पास नॉर्मलाइज नंबर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास फाइनल मार्क्स नहीं होते, तो नंबर्स फाइनल रिजल्ट आने में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हमेशा आप हायर टू लोअर प्रेफरेंस को बनाया करें। ठीक है, अब कौन से ऐसे दो एक्सेप्शन है जो मतलब हायर टू लोअर नहीं बना सकते, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और देखिए, हायर टू लोअर में मैंने यहाँ पे 4800 पे ग्रेड भी लिखा हुआ है, जो कि इस बार 4800 की पोस्ट नहीं है, बट मैंने फिर भी लिख दिया कि हमेशा हायर टू लोअर जाना चाहिए। अब हायर टू लोअर में कौन लोग ऐसे हैं जो कंसिडर नहीं करते अपने आप को। देखिए, जो भी टॉपर्स होते हैं ना, जो भी हाई स्कोरर हैं इस बार के या हर बार के, होता है क्या, उनका स्कोर इतना अच्छा होता है कि वो अपनी मनचाही पोस्ट ले सकते हैं। तो वो कभी भी ऐसे हायर टू लोअर नहीं जाते, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस अलग होती है। किसी को ड्रेस जॉब चाहिए, किसी को ऐसा हो सकता है कि भाई 46 चाहिए ही नहीं, 42 डिविजनल अकाउंटेंट ही चाहिए, उनको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वो कभी भी हायर टू लोअर के फॉर्म में नहीं भरते। भाई होता है ना, किसी को डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, या किसी को दिल्ली नहीं आना, किसी को होम जाना है, उसको वो पसंद है। इस वजह से टॉपर जो होते हैं वो हायर टू लोअर कई बार नहीं फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता हमें पहली दूसरी तीसरी में मिल जाएगी, और अपनी पसंद की वो जॉब लेते हैं। अगले कौन से लोग होते हैं? अगले वो लोग होते हैं जो होम पोस्टिंग हमेशा चाहते हैं।
उनके मार्क्स भी अच्छे हैं लेकिन वो होम पोस्टिंग चाहते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए उनके मार्क्स अच्छे हैं और मान लीजिए वो दिल्ली ना छोड़ के कहीं और स्टेट के हैं या किसी और जोन के हैं, तो भाई ये उनको पता है कि हमें एएसओज नहीं चाहिए मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट साउथ का है या बिहार या किसी और साइड का, तो वो सोचेगा भाई मुझे तो मेरा स्टेट चाहिए और 100% मुझे मेरा स्टेट चाहिए, तो वो दिल्ली वाली वैकेंसीज को छोड़ेगा। तो वो फिर क्या करता है, हायर टू लोअर को ब्रेक करता है। तो इन जनरल तो हमेशा हायर टू लोअर होता है, लेकिन अच्छे स्कोरर या जो होम पोस्टिंग चाहते हैं अच्छे मार्क्स वाले, वो इन चीजों को नहीं फॉलो करते। लेकिन ज्यादातर लोग जो बाउंड्री पे होते हैं, या ज्यादातर जब भी आप प्रेफरेंस बनाएं, हमेशा हायर टू लोअर की तरफ मूव करें। ठीक है, यही चीजें अभी जब मैं आपको लाइव कल या परसों में भर के दिखाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा एक एक करके। सिमिलरली काम हमने सीएचएसएल में भी किया था। एक दो और छोटी आपको बात बताना चाहूंगा कि जब पोस्ट प्रेफरेंस भरे ना, तो हर पोस्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हर पोस्ट की थोड़ी थोड़ी डिटेल होनी चाहिए। तो हमने दो वीडियो बना रखे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें सीजीएल की, जैसे आप भी नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि 69 पोस्ट है, मतलब करीब करीब 70 पोस्ट के बारे में काफी डिटेल में चीजें बताई हुई है। आप चाहे तो चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल देंगे। सिमिलरली उसमें हमने वैकेंसीज की भी बात करी है, कितनी वैकेंसीज हैं इस बार और क्या कट ऑफ रेंज हो सकती है 2022 और 2023 के हिसाब से क्या कट ऑफ रेंज हो सकती है, वो भी डिस्कस कर रखा है। आपको भी कंसीडर करना चाहिए ये पोस्ट की डिटेल प्लस वैकेंसी के हिसाब से, तो इसलिए वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड जनरल पॉइंट ये है कि कुछ और जनरल पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप समझ लीजिए किसी का अभी रिसेंटली शादी का प्लान है, किसी का कोई और चीज है कि होम पोस्टिंग चाहिए, किसी को ट्रांसफर पॉलिसी क्या है किसी जॉब के अंदर, किसी में स्पेशल पर्क्स होते हैं, किसी में और बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो भरने से पहले कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट होते हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए कोई भी पोस्ट को, प्रेफरेंस को बनाने से पहले। तो इन जनरल पॉइंट्स के लिए हमने एक 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले, वो भी अपलोड किया है। आपको भरने से पहले उन पॉइंट्स को जरूर देखना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि उन 20 पॉइंट को देख के आपको जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा क्लिक करेगा कि जो आप मिस कर रहे हैं भरने से पहले, तो आप एक बार उसको भी जरूर देख लीजिएगा। कहने का यही मतलब है कि हरी आप मत मचाइए, बस वाइजली इस काम को कीजिए, क्योंकि ये काम जेन्युइनली टाइम लेता है। जितना पेशेंस चाहिए होता है, जो पूरी साल की जर्नी करते हैं, हम पढ़ते हैं और फिर हमारा जॉब क्रैक होता है, उतना ही पेशेंसली और वाइजली हमें पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। हम अभी कल या परसों में कुछ वीडियोस लाएंगे, आप उनको देखिए, आप अलग अलग और रिसोर्स से देख रहे होंगे, फिर अपना एक पर्सनल ओपिनियन बनाइए कि मुझे प्रेफरेंस कैसे भरनी है। क्योंकि सीएचएसएल में भी अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा था, जल्दीबाजी करी, इधर से एक कॉपी करा उधर से एक कॉपी करा और कई सारी मिस्टेक कर दी। उनके स्कोर अच्छे हैं बट उन्हें वो चीज नहीं मिली जो वो उन्हें मिल सकती थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो रिपीटर्स हैं, मैं ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार जो रिपीटर्स है और वो जो ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब के ऊपर हैं, तो वो प्रेफरेंस भरते हुए ना लोअर पोस्ट को कभी ना भरें अगर उनको अपनी स्टेट या जोन को नहीं बदलना हो। क्योंकि क्या है ना, देखिए, अगर वो अपने से लोअर पोस्ट या बराबर वाली को भर दे और उनको वो लेनी ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई अकाउंटेंट है या ऑडिटर है या किसी भी पोस्ट पे है, या मतलब पीए है, एसए है, और वो भी पोस्ट भर रहा है और उसको जोन सही मिला हुआ है, वो अपने घर के पास है, तो क्या होगा ना कि वो वेस्ट करेगा उस पोस्ट को। और अगर वो वेस्ट करेगा ना, तो आप ही के जो जूनियर्स आने वाले हैं उनके चांस कहीं ना कहीं कटेंगे। तो थोड़ा सा वो भी ध्यान दीजिए, जो रिपीटर्स है ना, वो उन पोस्ट को स्किप करें अगर उन्हें जोन नहीं बदलना। ठीक है, हायर पोस्ट को भरें। नेक्स्ट मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देता हूँ। जो नोटिस अभी आया है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। कि देखिए 22 तारीख को ये खुला था और मैंने बोला था 21 से 24 के बीच में आएगा, तो देखिए 22 को आ गया। तो 22 और 27 के बीच में आपको भरना है। आपके पास ये विंडो है, 6 दिन की विंडो है, और ये जनरली 6 ही दिन की होती है, 4 से 6 दिन, और 1-2 दिन एक्सटेंड होने का आप ये सोचिएगा मत। लेकिन अभी 1 दिन बाद आप जहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो हम वीडियोस डालेंगे उन्हें देख के दूसरे तीसरे दिन से प्रेफरेंस भर सकते हैं। और ऐसा है कि इस विद इन टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, जब आप एक बार प्रेफरेंस भर देते हैं तो आप दोबारा अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर तो आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट करने का। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगा आपने थर्ड या फोर्थ डे भर दिया और फिर आपको लगा आपको अपडेट करनी चाहिए, तो आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। एक ये हाईलाइट कर रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर आफ्टर फिलिंग देयर प्रेफरेंस कि वो सबमिट बटन पे क्लिक करें। तो देखिए सबमिट बटन में जब भी आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है, और उसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ना लिखी होगी। तो उस पीडीएफ को आप संभाल के रखिए, वो काम आती है। और साथ साथ आपको ना ईमेल कंफर्मेशन भी आता है ईमेल पे कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस ये भरी है एसएससी की तरफ से। ऐसा सीएचएसएल में देखा गया था कि बहुत सारे बच्चों को ईमेल कंफर्मेशन नहीं आ रहा था,
तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एसएससी के सर्वर में थोड़ा इश्यू होता है, और या तो किसी को कुछ टाइम बाद आ गया, नहीं तो किसी को आया भी नहीं है, तो ये भी हो सकता है। अगला फोर्थ पॉइंट देखें तो ये थोड़ा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये है कि देखिए आप भरते वक्त में डिसेबिलिटी का ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे ही जनरल पॉइंट्स मैंने वो 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रखे हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यही बोलूंगा कि जो जिस डिसेबिलिटी के लिए, जैसे किसी 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 जॉब में डिसेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो भरते हुए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अभी आपने भर दी और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको वो जॉब मिल गई, और होगा क्या कि अभी तो भाई कंप्यूटर नहीं जानता आपकी डिसेबिलिटी को, फाइनल के टाइम में पता चला आप उसके लिए अलाउ नहीं, तो आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी पोस्ट दे देंगे, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल स्टैंडर्ड की वही बात है, इन चीजों का बस ध्यान दीजिएगा। सिक्स्थ पॉइंट में अगर देखें तो उन्होंने यही लिखा है कि कैंडिडेट जो कि पोस्ट प्रेफरेंस को इस विंडो के अंदर नहीं भरेंगे विल नॉट बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। जो भी इस विंडो के दौरान जो 6 दिन की आएगी अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते, तो भाई उन्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो भाई मेरी तो आप सभी से एडवाइस है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो आप चाहें तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना, जिनका जो अपीयर हुए थे, देखिए यहाँ लिखा भी है फॉर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन टीयर 2, तो जो जो अपीयर हुए थे वो सारे भर सकते हैं। आप एक बात सोचिए ना, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस बार आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भरेंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मेरे हिसाब से सबको भरना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इस तरीके का फॉर्म में पहले ये ऑफलाइन ही भर के ले जाते थे, और वहां पे जब एसएससी की कमीशन में जाते थे तो वहीं पे वो बोलते थे कि आप बोलो, और वो वहाँ एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठा रहता था, वो साथ साथ भरता रहता था। तो अभी आप क्या करेंगे, जो मैं एक बता रहा हूँ वाइस एडवाइस काम करने का तरीका, जो हम भी कर रहे हैं, हमने प्रिंट निकाल रखे हैं काफी सारे, और उससे आप वर्क कर रहे हैं। आप भी ना ये जो पेज है इनके प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए कोड लिखे हुए हैं, एक बी कोड वाली जॉब है, एक सी वाली और एक डी वाली, बस इसी में खत्म है। इसका प्रिंट ले लीजिएगा। आप हर जॉब के बारे में जो जो आपको डिटेल मिल रही है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। किसी को दिल्ली के अकॉर्डिंग चाहिए, किसी को क्या आगे चाहिए, किसी को उसके हिसाब से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ना इन पेजेस पे ऐसे प्रिंट निकाल के काम कीजिए पहले, और फिर इस पेज में ही आप एक दो दिन लग के पहले अपनी एक प्रेफरेंस रफ बना लीजिए। जिससे होगा क्या कि जैसे ही दूसरा या तीसरा दिन आएगा, जब आप श्योर हो जाओगे तो आप प्रेफरेंस आराम से भर सकते हो। लेकिन पहले रफ की तरह इस पेज पे ही काम कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सीधा ही डायरेक्ट भर दे। बहुत जो बिगिनर होते हैं शुरू में वो डायरेक्ट लॉग इन करके भरने लग जाते हैं, तो उससे इश्यूज होंगे। पहले आप रफ की तरह इस पे बनाएं, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये पोस्ट प्रेफरेंस है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करती है, कि पहला कोड यहाँ पर आया, जैसे बी वाला कोई डाल दिया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। और एक चीज और बताऊंगा, जो सीएचएसएल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जो उन्होंने बताया था कि सपोज कोई B01 कोड है, वो B01 ना लिख के B1 लिख रहा था, तो ऐसे नहीं में वो एरर दिखाता है। तो आपको 2 डिजिट में ही डिजिट को डालना है, अल्फाबेट यहाँ पर एक लेटर में ही रहेगा, और अगर वो सिंगल है तो आपको 0 लगाना है आगे, ठीक है। अब ये एक चीज और मैं ये वैकेंसीज की आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए 2024 में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है ना, जो वो पूरा 6 पेजेस का इन्होंने अभी 21 तारीख को निकाला है टोटल वैकेंसी का चार्ट, उसको हमने कैटेगरी वाइज कर दिया है। तो थोड़ा सा आपको इजी होगा देखने में और समझने में, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या है ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा लेवल 7 की, लेवल 6 की, लेवल 5 की एंड लेवल 4 की कितनी कितनी वैकेंसीज है, और किस किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जैसे लेवल 7 में हम देखें तो करीब करीब 5,500 से ज्यादा 57 पोस्ट है। 1400 के करीब लेवल 6 में है, 23 या 2400 के करीब लेवल 5 में होगी, और 8700 के करीब करीब लेवल 4 में होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे लेवल 7 में ही इस बार इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, अगर आप देखें तो, है ना। 5600 या 5700 के अलाउंड अपने आप में बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। और अगर यूआर कैटेगरी से आप ऐसे देखना चाहें तो टोटल वैकेंसीज 7567 है, ईडब्ल्यूएस में 1718 है, ओबीसी में 4521 है, एससी में 2762 है, और एसटी में 1606 है, और इनका टोटल ही ये है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ऐसे चार्ट देख लेंगे तो इजी रहेगा। वो टोटल जो है उसको हमने ऐसे कैटेगरी वाइज कर दिया है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, इसका प्रिंट निकाल के अपने हिसाब से जो आपको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा डेटा गैदर कीजिए, हम भी कर रहे हैं। और चैनल पे भी कुछ अच्छे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और होपफुली कल या परसों में मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूंगा जो आपको प्रेफरेंस भरने में काफी हेल्प करेंगे। एज वेल एज मैं आपको लाइव फिल करके पूरा दिखाऊंगा, पूरा प्रेफरेंस भर के दिखाऊंगा, और पूरा सबमिट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।